राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान को प्राप्त करने के दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, किंतु कलयुग में इससे अधिक सुगम और कोई नहीं। केवल नाम जप, पर सेवा, पर हित। कलयुग केवल नाम आधार, सुमरे सुमरे उतरहु पारा। अधिक सुगम है और कोई नहीं, क्योंकि इस युग में दुष्टों का सबसे अधिक भय होता है। जो उपाय दूसरे युग में बताए गए हैं वे अब इस युग में लाभदायक नहीं हो सकते। जब दुष्ट शक्तियां संख्या में बहुत हो जाती है, तब भगवान का केवल नाम लेने से उनका नाश हो जाता है। दयालु परमात्मन, हमें नाम लेने से प्रेम करना सिखलाइए और प्रेम के भाव से प्रसन्न बनाइए। अन्य किसी वस्तु के लिए आपसे क्या प्रार्थना करें? आपने हमें सब कुछ दिया है और अब भी आप हर एक वस्तु जिसकी हमको आवश्यकता होती है दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि आपके पास क्या क्या अमूल्य रत्न है। हम तो सदैव आपकी कृपा चाहते रहते हैं। उस मनुष्य को भगवान से कुछ नहीं मांगना पड़ता जो केवल भगवान से प्रेम रखता। इसलिए हर समय भगवत नाम चिंतन, जीवन मुक्त हो जाओगे। जिससे जितने क्षण जीना हो उसे श्री कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 श्याम। जीवन सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भूल जाने पर ब्रह्म तत्व और शिव तत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण अस्थायी है। इनके फेरे में पड़कर श्री कृष्ण के नाम को भूल जाना विष पान करने के बराबर है। श्री कृष्ण की अपेक्षा श्री कृष्ण का नाम अधिक शक्तिशाली तथा परम शांतिदायक, ऐसा सजीव महामंत्र दूसरा कोई भी नहीं है। ढूंढ विश्वास के साथ नाम लेते रहो, बिना श्रद्धा के भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस क्षण अस्थायी पृथ्वी को चिर शांति का स्थान समझकर भुलावे में पड़ जाना ठीक नहीं। इस पृथ्वी पर हम जो कुछ देखते हैं सर्वत्र वो है। उनके चिरस्थायी होने पर भी हमारे लिए क्षण अस्थायी, क्योंकि पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही है, किंतु हम तो चिरकाल तक किसी भी रूप में नहीं रह सकते। इसलिए हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। नाम से ही बेड़ा पार है, नाम से ही भगवत प्राप्ति है। अब आगे चलते हैं। श्री भीष्म जी कहते हैं, राजन महर्षि पंच सिख के इस प्रकार उपदेश देने पर जनदेव जनक ने पुनः उनसे मृत्यु के पश्चात आत्मा की सत्ता या विनाश के विषय में प्रश्न किया। जनक जी ने पूछा, भगवान, यदि मृत्यु के पश्चात किसी की कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाती तो उस स्थिति में अज्ञान अथवा ज्ञान क्या होगा करेगा? दृश्य देखिए, मनुष्य की मृत्यु के साथ साथ उसका सारा साधन नष्ट हो जाता है। फिर वह पहले से सावधान हो या असावधान क्या विशेष लाभ उठा सकेगा? मृत्यु होने के पश्चात जीवात्मा विनाशशील पंच महाभूतों से कोई संसर्ग रहता है या नहीं? यदि रहता है तो किस लिए रहता है? इस विषय में यथार्थ रूप से क्या निश्चय किया जा सकता है? भीष्म जी कहते, राजन, राजा जनक की बुद्धि को अज्ञान अंधकार से आच्छादित तथा आत्मा के नाश की संभावना से भ्रांत एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पंच सिख उन्हें मधुर वचनों द्वारा शांत करते हुए बोले, राजन, मृत्यु के पश्चात आत्मा का न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकार में ही परिणित होता है। यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है। यह भी शरीर इंद्रिय मन का समूह मात्र। यद्यपि ये सब पृथक पृथक है तो भी एक दूसरे कार से लेकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु है। ये स्वभाव से एकत्र होते हैं और विलग हो जाते हैं।
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के समाहार से ही अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है। शरीर में ज्ञान, बुद्धि, उष्मा, जठरानन तथा वायु, प्राण, इनका समुदाय समस्त कर्मों का संग्रह गण है, क्योंकि इन्हीं से इंद्रियों के विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान, विकार और धातु प्रकट हुए हैं। श्रवण, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द आदि गुण चित्त से संयुक्त होकर इन इंद्रियों के विषय होते हैं। ज्ञान युक्त चेतना विषयों की उपादेयता, हेता और अपरिच्छिन्नता के कारण निश्चय ही 3 प्रकार की होती है। उसे अदुखा, असुखा और सुख दुखा कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इसके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों में उनकी विषयों का विसर्जन त्याग करने से संपूर्ण तत्वों के यथार्थ निश्चय रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस तत्व निश्चय को अत्यंत निर्मल, उत्तम ज्ञान और अविनाशी महान ब्रह्म पद कहते हैं। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अत्यंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता, फिर उन्हें दुख परंपरा कैसे प्राप्त हो? उन दुखों के लिए आधार ही क्या रह जाता है। अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जिसका नाम है सम्यग् रूपेण दुखों का नाश करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो, उसका उपदेश तुम्हारे लिए मोक्षदायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो, उन सबको चाहिए कि संपूर्ण कर्मों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करें। जो इनका त्याग किए बिना ही विनित सम, दम आदि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें अविद्या आदि दुखदायी क्लेश प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब सुख, अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि त्याग देने के लिए योग का अनुष्ठान की आज्ञा दी गई। यही त्याग की चरम सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया। इसके विपरीत आचरण करने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। बुद्धि में स्थित मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियों का वर्णन करके अब 5 कर्म इंद्रियों का वर्णन करूंगा, जिनके साथ प्राण शक्ति 6ठी बताई गई है। दोनों हाथों का काम करने वाली इंद्रिय जानना चाहिए। दोनों पैर चलने फिरने के काम करने वाली इंद्रिय है। लिंग संतान उत्पादन एवं मिथुन जनित आनंद की प्राप्ति करने के लिए है। गुद नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों को 5 विशेष युक्त माना गया है। मन सहित 11 इंद्रियों के विषयों का बुद्धि के द्वारा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन तीनों का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय, विषय एवं मन का संयोग अपेक्षित है। इस प्रकार ये 3 के 5 समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है, जिससे ये कर्ता, कर्म और कारण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक एक के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद होते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले अनुभव भी 3 प्रकार के ही है, जो हर्ष, प्रीति आदि सभी भावों के साधक है। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के स्वतः हो या कारणवश, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग आदि के कारण हो, सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ, असहनशीलता, ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों न हो,
तमोगुण के ही विविध रूप है। इनमें जो शरीर या मन में प्रीति के संयोग से उदित हो वह सात्विक भाव है और उसको सत्वगुण की बुद्धि जाननी चाहिए। जो अपने लिए असंतोषजनक एवं अप्रीतिकार हो उसको रजोगुण की प्रवृत्ति एवं अभिवृद्धि समझनी चाहिए। शरीर या मन में जो अतके अज्ञेय और मोह संयुक्त भाव प्रादुर्भूत हो उसको तमोगुण जनित जानना चाहिए। शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोतेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूप ही है। ऐसी स्थिति शब्द का अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र ये दोनों ही ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी कर्मश स्पर्श, रूप, रस और गंध के अर्थ से तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप है। इन सब का कारण मन है, इसलिए ये सब के सब मन स्वरूप है। इन 10 इंद्रियों में अपने अपने विषयों को एक साथ भी ग्रहण करने की शक्ति होती है। 11वां मन और 12वीं बुद्धि, इनको इंद्रियों का सहायक समझना चाहिए। तमोगुण जनित सुषुप्ति काल में अपने कारण में विलीन हो जाने से इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु उनका नाश नहीं होता है। उनमें जो अपने विषयों के एक साथ ग्रहण करने की शक्ति है वह लौकिक व्यवहार में ही दिखाई देती है, सुषुप्ति काल में नहीं। पहले जगत अवस्था के देखने सुनने आदि के द्वारा पूर्वाभासना व शब्द आदि विषयों की प्राप्ति होने से स्वप्नदर्शी पुरुष सूक्ष्म 11 इंद्रियों को देखकर विषय संग की भावना करता हुआ सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त हो शरीर के भीतर ही इच्छा अनुसार घूमता रहता है। सुषुप्ति काल में जब चित्त तमोगुण से अभिभूत होकर अपने प्रवृत्ति और प्रकाश स्वभाव का शीघ्र ही संहार करके थोड़ी देर के लिए इंद्रियों का व्यापार को बंद कर देता है, उस समय शरीर में जो सुख की प्रतीति होती है उसे विधान पुरुष तामस सुख कहते हैं। इसलिए मन में जो चेतन सता स्थित है वही क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कहलाता है। ऐसी अवस्था में आत्मा का विनाश कैसे हो सकता है अथवा हेतु पूर्वक प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त पंच महाभूतों से उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है। जैसे नद और नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम और व्यक्तित्व रूप को त्याग देती है तथा जैसे बड़े बड़े नद छोटी छोटी नदियों को अपने में विलीन कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। जीव के ब्रह्म में विलीन हो जाने पर उसके नाम रूप का किसी प्रकार भी ग्रहण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात जीव की संज्ञा कैसे रहेगी। जो इस मोक्ष विद्या को जानता है और सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता, किंतु संतानों के प्रति आसक्ति के कारण और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए अज्ञानियों द्वारा जो सकाम कर्म किए जाते हैं सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के स्रोत बंधन हैं। जब वह इन बंधनों से छुटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है उस समय सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है। जैसे मकड़ी जाला तान कर उस पर चक्कर लगाती रहती है किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार अविद्या के वशीभूत हो नीचे गिरने वाला जीव कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है और उसे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे पर्वत पर फेंका हुआ मिट्टी का ढेला उससे टकराकर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार उसके संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाता है। जैसे रूरू नामक मृग अपने पुराने सिंग को और सांप अपनी केचुल को त्याग कर उसकी ओर देखे बिना ही चल देता है, उसी प्रकार ममता और अभिमान से रहित हुआ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर देता है। जिस प्रकार पक्षी वृक्ष को जल में गिरते देख उसमें आसक्ति छोड़कर वृक्ष का परित्याग करके उड़ जाता है, उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से रहित हो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं राजन स्वयं आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृत में
ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और सारी बातों पर विचार करके शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और ही हो गई। एक बार उन मिथिला नरेश राजा जनक ने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट किया था, इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता है। राजा ने यहाँ जो मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है, उसका जो पुरुष सदा स्वाध्याय और चिंतन करता है रहता है, उसे उपद्रवों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। दुख एक समय संपूर्ण लोकों के अधिपति साक्षात भगवान नारायण ने राजा जनक के मनोभाव की परीक्षा लेकर विचार किया, अतः ब्राह्मण रूप से वहां आए। उन परम बुद्धिमान श्रीहरि ने मिथिला नगरी में कुछ प्रतिकूल आचरण किया। तब वहां के श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें पकड़कर राजा को सौंप दिया। ब्राह्मण के अपराध को लक्ष्य करके राजा ने उनसे इस प्रकार कहा। जनक जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें किसी प्रकार दंड नहीं दूंगा। तुम मेरे राज्य से जहाँ तक मेरी राज्य भूमि की सीमा है, उससे बाहर निकल जाओ। मिथिला नरेश ऐसा कहने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मंत्रियों से घिरे हुए उन महात्मा राजा जनक से इस प्रकार कहा, महाराज, आप सदा पद्म नाम भगवान नारायण के चरणों में अनुराग रखने वाले और उन्हीं के शरणागत है। और आप कृतार्थ रूप है, आपका कल्याण हो। अब मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चल दिए। जाते जाते राजा की परीक्षा लेने के लिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री हरि ने स्वयं ही मिथिला नगरी में आग लगा दी। मिथिला को जलती हुई देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। लोगों के पूछने पर उन्होंने उनसे यह बात कही, मेरे पास आत्मज्ञान रूप अनंत धन है, अतः अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं। इस मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर उन श्रेष्ठ ने भी उनकी बात सुनी और उनके मनोभाव को समझा। फिर उन्होंने मिथिला नगरी को पूर्वत सजीव एवं दाह रहित कर दिया। साथ ही उन्होंने राजा को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें वर देते हुए पुनः कहा, नरेश्वर, तुम्हारा मन सद्भाव पूर्वक धर्म में लगा रहे और बुद्धि तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित हो। सदा विषयों से विरक्त रहकर तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। श्री राधा वल्लभ लाल